नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक। हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर कुलदीप मलिक, यानी उर्फ बरगद बाबा। तो बरगद बाबा, स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद चौधरी साहब। मलिक साहब, राजनीति की तो बहुत बात हो रही है, देश में, प्रदेश में, पूरी दुनिया में, लेकिन जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है, जिसके बगैर हम एक सेकंड भी, एक मिनट भी नहीं रह सकते, उसके ऊपर बात नहीं हो रही। दिल्ली की आबो हवा बिल्कुल बहुत ज़्यादा ख़राब है। लोग परेशान हैं, लोगों के गलों में खराश है, आँखों में जलन है, सांस लेने में दिक्कत है। घरों में भी बुजुर्ग और बच्चे ढंग से नहीं रह पा रहे हैं। डॉक्टरों के यहाँ लाइन लगी हुई है और राजनीतिक गतिविधि बहुत हावी है, हर शख्स के दिमाग पर बहुत ज़्यादा हावी है। तो प्रोफेसर साहब, सबसे पहले सांस जरूरी है या राजनीति जरूरी है? देखिए चौधरी साहब, आपने बहुत ही गंभीरता के साथ जो है प्रश्न मेरे से पूछा और मैं आपको ये बता दूं कि आज देश में अघोषित इमरजेंसी लग रही है। दिल्ली के अंदर सारे स्कूल कॉलेज जो है बंद कर दिए गए और वो भी सुप्रीम कोर्ट के कहने पे, क्योंकि नेताओं को आम जनता की कोई चिंता नहीं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पे दिल्ली के स्कूल बंद है और दिल्ली के साथ साथ जो दिल्ली के आसपास का एरिया है, आप एनसीआर के पास में, जैसे सपोज करो मैं पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात करूं, मुजफ्फरनगर के अंदर, शामली के अंदर, बागपत के अंदर, हापुड़ के अंदर, बुलंदशहर के अंदर सारे स्कूल कॉलेज बंद है। बच्चे भी घरों में कैद है, बूढ़े लोग, जो बुजुर्ग लोग हैं, वो भी बाहर नहीं निकल सकते। अभी आपने कहा सांस लेने में लोगों को दिक्कत हो रही, आंखों में जलन हो रही, डॉक्टरों के यहाँ पे जो है लाइन लग रही, और मैं तो ये कह रहा अस्पताल भी भरे पड़े। और उसके पीछे अगर कोई कारण है तो वो आज हमारे देश की हवा है, ऑक्सीजन है। AQI 400 के पार चल रहा। इनफैक्ट गुड़गांव का AQI 500 के पार निकल गया और केवल देश में राजनीति की बात हो रही, इस मुद्दे पे कोई बात नहीं हो रही। अपने आप में बहुत ही बड़ा वो भाजपा का नारा था 400 पार 400 पार। अब भाजपा का तो 400 पार आया नहीं आया वो अलग मैटर है, लेकिन ये 400 पार पॉल्यूशन जरूर पहुंच गया। AQI 400 पार। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा। और चौधरी साहब, मैं तो यहाँ पे ये भी देख रहा कि खास तौर से जिस तरीके से राजनीतिक दल आपस में भिड़ रहे, आप देखो, फिलहाल आप घटनाक्रम को समझने की कोशिश करो। जब सुप्रीम कोर्ट बीच में कूदा तो दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार है, वो हरियाणा सरकार के ऊपर ठिंगरवा फोड़ने लगी। अगर आप इससे पहले की बात करो, जब पंजाब के अंदर कांग्रेस की सरकार थी, तब यही दिल्ली सरकार यानी कि आम आदमी पार्टी की सरकार या हरियाणा और पंजाब के ऊपर ठिंगरवा फोड़ रही थी। अब हरियाणा वाले दिल्ली के ऊपर ठिंगरवा फोड़ रहे, तो कहीं ना कहीं आपस में एकजुट होकर समस्या का समाधान तो निकालने पे गए। भाई ये तो आपस में ही भिड़ रहे, लेकिन कैसे काम चलेगा, किस तरीके से इस AQI को डाउन करा जाएगा, और ये जिस तरीके से ये टेम्परेरी जो सॉल्यूशन दे रहे कि भाई आप ईवी नोट का फार्मूला लागू कर दो, आप स्कूल कॉलेज बंद कर दो। क्यों भाई, जब आपको पता कि देश के अंदर AQI 2-4 महीनों को आप छोड़ दो, जब मानसून का सीजन चले, जब हमेशा देश के अंदर AQI बढ़ा हुआ रहे, तो आप इसका जो है परमानेंट सॉल्यूशन क्यों नहीं निकालते? आपको क्या दिक्कत है? और मैं तो जनता से भी ये बात कर रहा कि जनता भी इस बारे में जागरूक क्यों नहीं होती? भाई इन नेताओं से क्यों नहीं पूछते? ये नारे तो बड़े बड़े देते हैं। अभी योगी जी ने नारा दे दिया कि वे बटोंगे तो कटोंगे, हैं? ये जनता को गुमराह तो कर रहे। आप प्रधानमंत्री बोले एक है तो सेफ है। प्रधानमंत्री बोले एक है तो सेफ है, लेकिन देश की जनता इन नेताओं से ये पूछे कि आने वाले टाइम में जो हमारी पीढ़ी है, जो बच्चे हैं, जो भारत के भारत भाग्य विधाता है, भाई ना कैसे शुद्ध हवा मिलेगी, कैसे शुद्ध पानी मिलेगा, कैसे शुद्ध खाद्यान्न मिलेगा, कैसे इनकी शिक्षा व्यवस्था अच्छी होगी? आप देखो, इस देश में मंदिर मस्जिद की तो बात होती है चौधरी साहब, लेकिन मेरे हिसाब से अगर सबसे बड़ा कोई देश के अंदर मंदिर है, वो शिक्षा का मंदिर है। और आज भी शिक्षा के मंदिर बंद है। मैं तो अभी खुद शिक्षक हूं। जब मैं विद्यालय बंद मैं आया, अभी आपके पास में आया, तो मैंने कई विद्यालय बंद देखे, उनके गेट पे जो है बड़े बड़े ताले लटक रहे। मेरा दिल रो रहा था, लेकिन है कोई इस बात की चिंता करने वाला? और आप ये देखो कि ऑनलाइन कक्षाएं शुरू हो रही। अब अमीर का बच्चा तो ऑनलाइन पढ़ लेगा, उसके पास तो लैपटॉप है, स्मार्टफोन है। भाई गरीब का बच्चा कैसे पढ़ेगा? तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही गंभीर है। और सबसे बड़ी बात, हम इस बात पे भी डिस्कशन नहीं करते कि भाई ये एयर क्वालिटी इंडेक्स क्यों बढ़ रहा, इसके क्या कारण है? जो कारण है उन्हें खोजे और उनका परमानेंट समाधान दे। अगर विदेशों के अंदर आप विकसित देशों की बात करो, अगर वहां पे AQI 50 से नीचे रहता है, तो हमारे देश का AQI 50 से नीचे क्यों नहीं रह सकता? तो कहीं ना कहीं अब ये चर्चाएं मीडिया में हो, ये
ये राजनीति के अंदर ये मुद्दे बने, इस टाइप के लोग इन पे बातें करें। लेकिन दुर्भाग्य है चौधरी साहब, यहाँ तो AQI का मतलब ही नहीं पता। यहाँ तो हिंदू मुस्लिम होगा, यहाँ तो हिंदू मुस्लिम होगा, मंदिर होगा, पाकिस्तान होगा, सब ऐसी बात होंगी। यहाँ पॉल्यूशन की कोई बात नहीं होगी, क्योंकि इतनी फुर्सत ही नहीं है। आम जनता भी कहीं ना कहीं इन मुद्दों से दूर है। जी जी बिल्कुल चौधरी साहब। देखो मैं आपको ना एक दो जैसा छोटे मोटे आंकड़े देख रहा, आप ये देखो पूरे विश्व के अंदर प्रति व्यक्ति पेड़ अगर हम देखते हैं, सबको पता है कि भाई अगर पर्यावरण को शुद्ध करना आपको ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने पड़ेंगे। अब जो आदमी पेड़ लगा रहे हैं, जो पर्यावरण के ऊपर काम कर रहे हैं, सरकार उन्हें प्रोत्साहित करने से तो गई, उनका तो कोई नाम ही नहीं लेता। आप मुझे तो आप बरगद बाबा बता रहे हैं, भाई बरगद बाबा को पूछ कौन रहा कि इस बरगद बाबा ने कितने बरगद के पेड़ लगा दिए, इसे बरगद बाबा जो है आप जैसे लोग क्यों बोलने लगे। लेकिन क्या ये बात सरकार को बता दो, कहीं ना कहीं अपने आप में सोचनी है। मैं आपको ये बता रहा था कि प्रति व्यक्ति पेड़ों की संख्या आज हिंदुस्तान में सबसे कम है। अगर आप इसका डाटा देखें तो आपको पता चलेगा कि कनाडा के अंदर एक व्यक्ति के हिस्से में 8,953 पेड़ आ रहे हैं। इसके बाद दूसरा नंबर रशिया का है 4,461 पेड़। और आप अगर क्रमवाइज आगे बढ़े, अमेरिका के अंदर, अमेरिका भी ठंडा प्रदेश है, वहां भी एक व्यक्ति के हिस्से में 716 पेड़ आ रहे। फिर आप इसमें अपने पड़ोसी देश चाइना की बात करो, चाइना की पॉपुलेशन, भाई चाइना तो नंबर 1 था, अब हम नंबर 1 पॉपुलेशन में बने, तो चाइना में भी एक व्यक्ति के हिस्से में 102 पेड़ आ रहे। जबकि हिंदुस्तान के अंदर, अपने देश के अंदर एक व्यक्ति के हिस्से में मात्र 28 पेड़ आ रहे। अब आप या तो जनसंख्या कम कर लो या पेड़ बढ़ा लो। अब यहां ना तो जनसंख्या कम हो रही, इनफैक्ट देश में ऐसी आवाजें उठने लगी कि भाई जो बच्चे ज्यादा करेगा उसे प्रोत्साहन देंगे। तो ये भी देखो कितना बड़ा मुद्दा है। लेकिन लोगों की आंखों पे पट्टी बंध रही, देश का अस्तित्व खतरे में है। कृपा करके अलग अलग मंचों से मैं इस बात को कह रहा कि हमारे शरीर के लिए सबसे महत्वपूर्ण हवा, इसके बाद पानी, फिर दूसरे खाद्य पदार्थ। अब आप एक बात बताओ, जब शरीर में शुद्ध हवा नहीं जाएगी, और मैं तो कई बार बाबा रामदेव को याद कर रहा, इतने बड़े बड़े बाबा रामदेव ने आंदोलन करे और फूफा करना सबको सिखा रहे। एक बात बताओ भाई, प्राणायाम लोग कैसे करेंगे जब शुद्ध हवा नहीं मिलेगी। सारी बीमारी, आज हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा बीमार लोग घर घर के अंदर, कोई आपको ऐसा घर नहीं मिलने का जहां कैंसर का पेशेंट ना हो। क्यों कैंसर हो रहा, क्यों टेंशन हो रही, क्यों जो है बीपी बढ़ रहे लोगों के, उसके पीछे यही हवा पानी है। तो कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत ही गंभीर, लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, सरकार के ऊपर और हम हवा की बात करें, हवा भी शुद्ध नहीं है। और जो हम खाने की चीज़ें जो हम इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो अन्न हो, चाहे सब्जी हो, चाहे फल हो, कहीं ना कहीं वो भी प्रदूषित है। अब वो पहली नज़र में नहीं एहसास हो सकता, लेकिन आप अगर उसके बैग में जाओगे तो आपको पता चलेगा कि उधर भी ज़बरदस्त पॉल्यूशन है। और इन सारी चीज़ों के खाने की वजह से, इनके सेवन की वजह से बहुत सारी बीमारियां इंसानों के घरों में घर कर रही हैं। और जिनका हम दूध पी रहे हैं जानवरों का, वो जानवर भी उन्हीं चीज़ों को खा रहे हैं। अब फसल, चारा, भूस जो उन्हीं खेतों में पैदा हो रहा है जिसमें कीटनाशक दवाएं लगी हुई हैं, जो ज़मीन बिल्कुल केमिकल युक्त हो चुकी है, उसका चारा अगर भैंस खाएगी और उस भैंस का दूध हम और आप पिएंगे, तो कहीं ना कहीं हम भी उन सारी चीज़ों से प्रभावित होंगे। वो जो केमिकल ज़मीन में डला हुआ है, उसका असर हमारे शरीर पर कहीं ना कहीं कुछ टाइम में अवश्य होगा। मलिक साहब। नहीं बिल्कुल चौधरी साहब, आपने बिल्कुल सही कहा। और आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं बताऊं, मैं खुद का एग्जांपल ले रहा। भाई मैंने अपने घर में एक छोटा गार्डन बना रखा, उसमें मैंने अलग अलग, अभी चूंकि सब्जी का सीजन चल रहा, आप मूली, उसमें मूली है, पालक है। मैं सुबह जो है वाइफ ने बोला कि कड़ी पत्ता ले आओ, अब मैं कड़ी पत्ते के जो पत्ते लेकर आया, पोल्यूशन के कारण वे पत्ते काले हो रहे थे। फिर हमने 15 मिनट तक उनको गर्म पानी में रखा। अब हमने तो 15 मिनट तक रख दिया, लेकिन मैं फिर भी गारंटी दे रहा कि 15 मिनट तक उन पत्तों को गर्म पानी में रखने के बाद भी वे पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं हुए होंगे। तो जो हवा है, वो पानी है, वो इन सब्जियों में भी जा रहा। और अब ये दिल्ली और एनसीआर में आप देख रहे हैं कि इतना ज़बरदस्त पॉल्यूशन है। अब इस पॉल्यूशन का असर जितने भी पेड़ पौधे, सब्जी जो भी है, उस पर भी जमा हो रहा है। उन पे भी कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें जो पॉल्यूशन है, वो भी उस पे भी है, उन चीज़ों पे भी उसका असर है। अब आप उसे अगर साधारण तरीके से धो पाएंगे तो उसका असर नहीं जाएगा। उसके लिए ख़ास तरीके से अगर धोओगे, आप उसकी स्वच्छता करोगे, तब जाके उसका कुछ असर कम हो सकता है। मलिक साहब। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। और चौधरी साहब देखिए, इस पर्यावरण को बचाना पड़ेगा। आप ये सोचे
कि देश के जो नेता है वे इस देश को विश्वगुरु बनाने की बात कर रहे हैं। लेकिन भाई एक बात बताओ, जब जरूरत है कि जो मैं आपको बताऊं चौधरी साहब, जो हवा है ना, संविधान का अनुच्छेद 21 हमें ये कह रहा, जो मौलिक अधिकार हमें दे रहा कि उसमें शुद्ध हवा शुद्ध पानी, ये मौलिक अधिकार में आवे। लेकिन कितने लोग हैं जो इसके प्रति जागरूक है? कितने लोग सरकार से क्वेश्चन कर रहे, भाई अगर सरकार शुद्ध हवा और शुद्ध पानी नहीं दे सकती तो फिर सरकार क्या देगी? बस सरकार तो फ्री में, भाई किसानों को जो है ये निधि दे दो, युवाओं को ये दे दो, फला जगह महिलाओं को ये दे दो। लेकिन लोगों को ये समझ नहीं आ रहा कि जो इन्हें देना चाहिए वे तो दे नहीं रहा, जो ये दे रहे वे भी हमारे से ही छीन के दे रहे। भाई ये पैसा कोई सरकारी जितने भी नेता है, जहां अलग अलग पार्टी की सरकार चल रही है, अपने घर से दे रहे क्या? ये तो मिडिल क्लास फैमिली का पैसा हमसे ले रहे, हमें ही वापस दे रहे, हमें ही बेवकूफ बना रहे। और जो असली चीज है वो जो है ये राजनीति में नहीं आने देते, पर्यावरण की ये चर्चा नहीं करने देते। जो असली मुद्दे हैं राजनीति से इन्होंने गायब कर रखे। पर्यावरण का मुद्दा, शिक्षा का मुद्दा, स्वास्थ्य का मुद्दा, बढ़ती जनसंख्या का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा, भ्रष्टाचार का मुद्दा, राजनीति में अपराधीकरण का मुद्दा। आप मुझे एक भी मुद्दा बता दो, टीवी चैनल पर आप इनकी डिबेट बता दो ना, कोई जो है मीडिया में इनकी बात करता, वो तो भला हो आप जैसे जो है मीडिया बंधुओं का, भाई कम से कम हम और आप इस विषय में जो है डिस्कशन कर रहे हैं। तो मलिक साहब, अगर बात हवा की करें, पानी की करें, तो हवा भी शुद्ध नहीं है, पानी भी शुद्ध नहीं है, घर में इस्तेमाल होने वाले मसाले भी शुद्ध नहीं है, तेल भी शुद्ध नहीं है, सब्जियां भी शुद्ध नहीं है, और एक छोटी सी आप काली मिर्च डालते हो, काली मिर्च भी शुद्ध नहीं है, उसमें भी पपीते के बीज मिला दिए जाते हैं। हल्दी में भी मिक्सिंग कर दी जाती है। कोई भी चीज़ शुद्ध नहीं है। आटे में भी गेहूं का जो किनकी है, गेहूं का चावल का जो टुकड़ा है वो पीस दिया जाता है। लेकिन फिर भी हमारा देश महान, राजनीति सर पे चढ़कर बोल रही है। नेताओं को फुर्सत ही नहीं है कि वो इन सब विषयों पर बात करें। उन्हें जिस चीज़ में सबसे ज़्यादा फ़ायदा है, जिस चीज़ पे लोगों की जो चीज़ें जल्दी समझ में आती हैं, जल्दी उनके दिमाग पर असर होता है, उन चीज़ों का वो भी इस्तेमाल करते हैं। और शायद इसमें कहीं ना कहीं जनता जनार्दन भी पीछे है। जनता जनार्दन भी आगे की नहीं सोच पाती, वो भी कहीं ना कहीं इन सब चक्कर में भ्रमित हो जाती है। मलिक साहब जी बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए चौधरी साहब, जो राजनीति है, लोकतंत्र के अंदर राजनीति ये जनता के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, राजनीति में मुद्दे जनता के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। लेकिन आज की जनता का ऐसा माइंड डाइवर्ट कर दिया गया, और नेता भी ये बात अब अच्छे से समझ गए कि मुद्दे तुम लेकर आओ, जनता को डाइवर्ट करो, असली मुद्दे आप गायब करो, नकली मुद्दे लेकर आओ। और नेताओं को ये समझ आ गया कि जो वोट मिलेगी वो हिंदू मुस्लिम पे मिलेगी, वो मंदिर मस्जिद पे मिलेगी। तो इस वजह से नेता भी ना तो हवा की बात कर रहे, ना पानी की बात कर रहे, ना शिक्षा व्यवस्था की बात कर रहे। सारी की सारी शिक्षा व्यवस्था चौपट होगी। सरकारी विद्यालय सारे बंद होने लगे। शिक्षक सरकारी विद्यालयों में नहीं है, सरकारी विद्यालयों में कर्मचारी नहीं है, वहां पियोन नहीं है, वहां जो है स्वीपर नहीं है, वहां पे माली नहीं है, वहां पे चौकीदार नहीं है। क्यों भाई, कैसा काम चलेगा? क्यों बात नहीं करते? क्यों? इन नेताओं ने आपको अपंग बना दिया, और आप अपंग बन रहे और नेता मजे कर रहे। चौधरी साहब, नेता मलाई मार रहे। लेकिन नेताओं को भी मैं एक बात कह रहा, हवा आपको भी चाहिए, पानी आपको भी चाहिए, आपके परिवार को भी चाहिए। अगर डॉक्टर कुलदीप मलिक हवा से जितना प्रभावित होगा, चौधरी साहब अशुद्ध हवा से जितने प्रभावित होंगे, आप भी उतने प्रभावित होंगे, आपके बच्चे भी उतने प्रभावित होंगे, आपके घर में भी कैंसर आएगा, आपके घर में भी डायबिटीज आएगी, सारे के सारे रोगों को आपको भी झेलना पड़ेगा। लेकिन मलिक साहब, जो हमारे जो राजनीति में लोग हैं, उनके बच्चे तो विदेशों में रहते हैं, वहां शुद्ध हवा है। ये बात आपने पकड़ी। बिल्कुल जनता इस बात को समझे कि भाई जितने नेता है, और बिल्कुल ये तो ऑन रिकॉर्ड सारी बात है, भाई इनके तो बच्चे जो है विदेशों में रहेंगे। अब विदेशों में वे शुद्ध हवा लेंगे, अच्छी जो है एजुकेशन व्यवस्था लेंगे, अच्छी जो है वे स्वास्थ्य सुविधा लेंगे। भाई अगर ये भारत को विकसित बनाना चाह रहे, सोने की चिड़िया बनाना चाह रहे, तो ऐसी सुविधा यहां क्यों नहीं मिल सकती? इस देश में जब हम विश्वगुरु थे तो विदेशी लोग हिंदुस्तान में आना पसंद करते थे। मैं चौधरी साहब ये पढ़ा, जब मुगल राज यहाँ पे था। अच्छा मलिक साहब, एक सवाल मेरे दिमाग में आया कि अगर मानो इतना सब कुछ प्रेम है, राजनेताओं को इतना अपनी देश की जनता से, अपने क्षेत्र की जनता से प्रेम है, तो क्यों ना उन्हें एक स्टाम्प पेपर पर लिख के देना चाहिए कि मैं और मेरे बच्चे
यहीं पर रहेंगे और इसी प्रदेश की और देश की सेवा करेंगे, नहीं। और तब उसका जो है टिकट फाइनल होना चाहिए। नहीं चौधरी साहब, बिल्कुल, ये तो बहुत ही अच्छा, बातों बातों में सारी बात हो रही है, तो और जनता को ऐसी आवाज उठानी चाहिए। इनफैक्ट आप एक बात बताओ भाई, नेताओं के बच्चे तो जो है प्राइवेट विद्यालय में पढ़ेंगे, ब्यूरोक्रेट्स के बच्चे प्राइवेट विद्यालय में पढ़ेंगे, इन सारे नेताओं के, सारे ब्यूरोक्रेट्स के, सारे अधिकारियों के बच्चे सारे सरकारी स्कूल में पढ़े, ये सारे सरकारी जो है अस्पताल में जाके हेल्थ सुविधाएं ले। जिस दिन ऐसा काम हो जाएगा तो शायद इनको पता चल जाएगा और फिर सरकारी व्यवस्था सही हो जाएगी। लेकिन ये आवाज तो आप उठा रहे, मैं इसका समर्थन कर रहा। अगर हिंदुस्तान के 143 करोड़ लोग इस बात का समर्थन करें, और ये देश तो आंदोलनकारियों का जो है देश रहा। इस देश में तो आजादी से पहला आंदोलन हुए, आजादी के बाद भी आंदोलन हुए, लेकिन इन मुद्दों पर आंदोलन कौन करे? मुझे नहीं बताओ। हम खराब हवा की बात कर रहे, कहां आंदोलन हो रहा, कौन बात कर रहा? मैं फिर कह रहा, मैं आपको धन्यवाद दे रहा। आप इसी तरीके से आवाज उठाते रहे, और भाई हम जैसे लोग भी अपना काम मलिक करते रहेंगे। साहब, हमारा मकसद आवाज उठाना है। हो सकता है कि हमारी एक आवाज कल को 100 आदमियों की आवाज़ बन जाए, अगर हम अपने सवालों से और आपके जवाबों से, मेरे सवालों से, अगर हम 10, 20, 50 लोगों को भी प्रभावित कर सके और इन मुद्दों से जोड़ सके तो हमारी जीत होगी। तो वीडियो आपको कैसी लगी, मुद्दे कैसे लगे, कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया मलिक साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद चौधरी साहब। नमस्कार।